नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीसीएस आरओ की जो है जीके जीएस की सीरीज चल रही है। 2 वीडियो मैं डाल चुका हूँ, ये तीसरा वीडियो है। और यूपी ट्रिपल एससी पैट का सिलेबस के अनुसार जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी में महाजनपद काल को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आपको सीधा बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये जो जीके जीएस की क्लासेस चल रही हैं और इस तरह के वीडियोस जो अभी आते रहेंगे, ये सभी समान रूप से आरओ के लिए भी लाभदायक होंगे। इसलिए जो लोग यूपी ट्रिपल एससी पैट की परीक्षा देंगे वही लोग जो है आरओ की परीक्षा भी देंगे। तो दोनों परीक्षाओं को एक साथ लेकर चलने की जो है मैंने सोचा है, और इसी के ऊपर बेस्ड मैं वीडियो अब आगे डालता रहूँगा। तो आज के इस वीडियो में कुछ बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस उठाए हुए हैं, हैंड नोट्स हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चंस को ज़रा ध्यान से देखिए और कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए। पहला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया प्रश्न है, कौन से तीर्थकर, ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म में जो आचार्य हुए उनको तीर्थकर कहा जाता है। जैसे कि सिख धर्म में जो आचार्य होते हैं उनको गुरु कहा जाता है, जैसे कि वाहे गुरु, गुरु गोविंद सिंह। लेकिन जैन धर्म में जो गुरु होता है उनको तीर्थकर कहा जाता है। तो कौन से तीर्थकर का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ? कौन से जैन धर्म के आचार्य का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ? 24वें, 23वें, 22वें, 21वें। आपको पता होना चाहिए जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, क्वेश्चन में बनारस भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किसका जन्म हुआ? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, 23वें। अब इनका नाम भी पता होना चाहिए। भगवान पार्श्वनाथ, जैन धर्म के आचार्य भगवान पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे जिनका जन्म वाराणसी में हुआ। इन्होंने 4 व्रत दिए थे जो कि आज भी पालन किए जाते हैं जैन भिक्षुओं के द्वारा। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछा जाता है कि महावीर स्वामी, जिनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का मजबूत करने के लिए, इस धर्म को पूरी दुनिया में वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? सही जवाब क्या होगा? इनका जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। यह भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो महावीर स्वामी का क्रम संख्या क्या है आचार्य में, तीर्थकर में? सही जवाब हो जाएगा 24वें है। ये अंतिम जन्म कहाँ हुआ? वैशाली के कुंड ग्राम में। चलिए, अब इस तरह का प्रश्न जो है आरओ के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यूपी ट्रिपल एससी में ही पूछा जा सकता है सुमेल करने को लेकर के। एक तरफ हैं जैन धर्म के तीर्थकर और दूसरी तरफ उनसे संबंधित पहचान चिन्ह, शांतिनाथ, मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। दूसरी तरफ है मृग, हिरण, सिंह, शेर, सांप, जल कलश। इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये 4 बार पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस में और आरओ दोनों में मिला करके। तो प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 का सही जवाब है ऑप्शन डी, शांतिनाथ सुमेल होगा मृग से, मल्लीनाथ, भगवान मल्लीनाथ सुमेल होंगे जलकलश से, भगवान पार्श्वनाथ सुमेल होंगे आपके सर्प से, और महावीर स्वामी जो है आपके सुमेल होंगे सिंह से। तो ए का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा जलकलश मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ जी का जो है हो जाएगा सांप, और महावीर स्वामी का सिंह। चौथा प्रश्न देखिए, ऋषभनाथ, संभवनाथ, पद्मनाथ, पार्श्वनाथ, इनका जो है जन्म स्थली कहां थी? उत्तर प्रदेश में है ये सभी। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा गया प्रश्न है, ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या 4। तो यहां पर सही जवाब है ऑप्शन डी, सुमेल करेंगे ऋषभनाथ। इनका जन्म हुआ था अयोध्या में। संभवनाथ, इनका जन्म हुआ श्रावस्ती में।
पद्मनाथ इनका जन्म हुआ कौशाम्बी, और पार्श्वनाथ काशी वाराणसी 23वें तीर्थकर। ठीक है, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निग्रंथ किन्हें कहा जाता है? निग्रंथ किन्हें कहा जाता है? बौद्धों को, जैनों को, आजीवकों को, वैष्णववादियों को? तो निग्रंथ जो है वो जैनियों को कहा जाता है। जैन धर्म से संबंधित साहित्य रचनाओं को क्या कहा जाता है? पूर्व, अंग, उपंग। ये तीनों जो हैं शब्दावलियां किससे जुड़ी हुई हैं? जैन धर्म से। इस तरह से प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको जो है प्रश्न देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। आजीवक संप्रदाय जो कि इन्हीं के काल में जो है स्थापना हुई, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी के एक शिष्य थे जिनका बाद में उनसे जो है मतभेद हो गया और उन्होंने एक नए संप्रदाय का जो है स्थापना की। तो ये प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोशाल, ऑप्शन सी छटेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये आजीवक संप्रदाय का जो है विश्वास किसमें था कि प्रत्येक वस्तु का जो भाग्य द्वारा जो है वो पूर्व नियंत्रित होती है। तो याद रखिएगा, भाग्यवाद के प्रतिपादक मखली घोषाल द्वारा किस संप्रदाय की स्थापना की गई थी? आजीवक संप्रदाय। आगे चल के अशोक के काल में जो है आजीवक भिक्षुओं को जो है गुफाएं दान में दी गई थी। इस पर भी प्रश्न जो है पूछा गया है। अशोक जो है आपके सिलेबस में भी है। सत्य के अनेकांतवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, लोकायत, आजीवक। प्रश्न इस तरह से भी पूछा गया है कि स्यादवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म सत्य के अनेकांतवाद का सिद्धांत है, यानी कि सत्य को कहीं से भी पकड़ो वो सत्य ही रहता है। चलिए, जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं? दो प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। जैन के जो साहित्य रचनाएं हैं, प्रारंभिक साहित्य, वो किस भाषा में है? और बौद्ध धर्म के। तो यहाँ पे जैन आगम, आगम की जो बात हो रही है वो साहित्य की बात हो रही है, एक तरह से जैन ग्रंथों की बात हो रही है। जैन आगम किस भाषा में लिखे गए? पाली, प्राकृत, ब्राह्मी, मगधी। तो सही जवाब क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जैन की जब बात होगी जैन धर्म की, तो प्राकृत भाषा पे आपको क्लिक करना है, और अगर बौद्ध धर्म की बात होगी तो पाली पर जो है क्लिक करना है। दोनों ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट करते हैं परीक्षाओं में। कभी जैन धर्म दे देगा, कभी बौद्ध धर्म दे देगा। तो जैन प्रारंभिक साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब हो जाएगा प्राकृत। बौद्ध धर्म के पाली, याद रखना है आपको। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्न में से किस भाषा में लिखे गए थे? देखिए ये प्रश्न पूछा गया प्रीवियस ईयर में, और ऑप्शन अर्धमगधी, पाली, प्राकृत, संस्कृत। तो यहां पर सही जवाब जो होगा वो अर्धमगधी, नोवे का प्रारंभिक। और लगभग जो बहुआयामी साहित्य जो है वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, लेकिन आरंभिक की बात हो रही है तो अर्धमगधी। आयोग ने अर्धमगधी को जो है सही माना है। ठीक है, चलिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए जैन आगम, तो प्राकृत पर क्लिक करना है। प्रारंभिक जो साहित्य हैं वो अर्धमगधी में, और अगर सिंपल पूछे प्रश्न कि जैन ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, तो प्राकृत पे आप जो है टिक करेंगे। भगवान पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती हैं त्रिरत्न रूप से, पंच महाव्रत से, पंचशील से, चातुर्याम से। तो मैंने अभी बताया आपको स्टार्टिंग में, भगवान पार्श्वनाथ ने जैन धर्म के 4 महत्वपूर्ण व्रत बताए थे। तो 4 बताए हैं, यानी कि चातुर्याम। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 10वें का, ऑप्शन डी। ठीक है, 5वां व्रत जो है जोड़ा था महावीर स्वामी ने। ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में कि पार्श्वनाथ जैन भिक्षुओं के लिए 4 व्रत का उन्होंने विधान किया, कौन सा उसमें नहीं है? ये प्रश्न जो है पूछ लिया है पेपर में। तो यहाँ पर चारों विधान मैं आपको बता रहा हूँ, अहिंसा, सत्य, अस्तेय
अपरिग्रह, ये चारों सही हैं। ये चारों दिए गए थे भगवान पार्श्वनाथ के द्वारा। पांचवा व्रत जो है महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को जोड़ा है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अंतिम जो व्रत है वो किसके द्वारा जोड़ा गया है? महावीर स्वामी द्वारा। पार्श्वनाथ द्वारा जो 4 व्रत जो है भिक्षुओं को आचरण करने के लिए दिए गए हैं। जिस जैन ग्रंथ में तीर्थकरों को जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है, जीवन चरित्र का वर्णन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवन, देखिए जब यूपी ट्रिपल एससी का सिलेबस देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जैन धर्म के जीवन से संबंधित, जीवनी के संदर्भ में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। बौद्ध धर्म में भी यही जीवनी के संदर्भ में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको जैन और बौद्ध से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी से आपको अच्छे से रिवाइज करना है। जिस जैन ग्रंथ में तीर्थकरों के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है, भगवती सूत्र, आदि पुराण, कल्प सूत्र, उवास्त गाओ, तो सही जवाब है यहाँ पे 12वें का ऑप्शन सी, कल्प सूत्र। पूछा गया प्रश्न है ये कल्प सूत्र। अब कल्प सूत्र है, जीवन चरित्र का वर्णन करता है जैन ग्रंथ के तीर्थकरों का, यानी कि आचार्यों का। अब प्रश्न ये बनता है कि कल्प सूत्र के लेखक कौन है? कल्प सूत्र के लेखक एक तीर्थकर हैं जैन धर्म के, उनका नाम है भद्रबाहु। भद्रबाहु याद रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में, जूनियर असिस्टेंट के पेपर में पूछा गया था प्रश्न ये। चलिए, कल्प सूत्र के लेखक कौन है? भद्रबाहु। निम्न में से कौन सा एक जैन धर्म से संबंधित है? भगवती सूत्र, त्रिपीटक, पंच सिद्धांतिका, युक्ति, कल्पतरु। सही जवाब हो जाएगा भगवती सूत्र। और भगवती सूत्र में क्या है? महावीर स्वामी की जीवनी का उल्लेख। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस को ध्यान में रखे कि जैन धर्म में महावीर स्वामी की जीवनी का उल्लेख हमें कहाँ दिखाई पड़ता है? तो भगवती सूत्र में। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए, जैन धर्म का प्रसिद्ध श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है? पूछा गया प्रश्न है ये। तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। श्रवण बेलगोला ये वहाँ स्थित है जहाँ पर मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है भद्रबाहु की आराधना की थी। माफ़ कीजिएगा, भद्रबाहु से जो है दीक्षा लेकर के संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्यागे थे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? भगवान भद्रबाहु की विशाल मूर्ति है जहाँ पर जो है एक तरह से उत्सव लगता है हर 12 वर्ष पे, अगर मैं सही हूँ तो। ठीक है, अगर कुछ गलती हो तो बता दीजिएगा। यहाँ पर जो है जैन धर्म का एक बहुत बड़ा जो है ये स्थल है, धार्मिक स्थल है। कहाँ स्थित है ये? कर्नाटक में। हर 12 साल पर लगता है, 12 साल या 24 साल, श्योर कर लीजिएगा दोस्तों। जैन धर्म का प्रसिद्ध श्रवण बेलगोला जो है कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर संलेखना पद्धति के द्वारा अपने प्राण त्यागे थे। किससे दीक्षा ली थी? भद्रबाहु से। तो किसको समर्पित है यह स्थल? भद्रबाहु को। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द क्या है? आगम, निर्वाण, कैवल्य, जिन। सही जवाब क्या होगा? इस तरह से प्रश्न जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। जैन धर्म से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द है कैवल्य। जिन का मतलब होता है जो सर्वस्व ज्ञानी होता है। जैसे जिन किसको कहा गया है? ये प्रश्न भी एक बार पूछा गया है एसएससी में। तो जिन शब्द जो है वो कहा गया है महावीर स्वामी को। ठीक है, जो पूरी दुनिया के जो ज्ञान को अपने अंदर समेटे हुए हैं, इसलिए इनको जिन कहा गया है। और निर्वाण ये भगवान बुद्ध के धर्म से जो है संबंधित है, गौतम बुद्ध के जो उन्होंने उससे संबंधित है। इस पर भी प्रश्न आगे देखेंगे। आगम ये एक साहित्य है जैन धर्म का। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की तपस्या के बाद जंभी ग्राम के समीप रिजु पालिका नदी के किनारे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था और इस पर इनको जिन शब्द जो है उच्चारण किया गया था लोगों के द्वारा।
महावीर स्वामी को। तो याद रखना है आपको, 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के किनारे पूर्ण ज्ञान इनको प्राप्त हुआ था और तब ये जिन कहलाए। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय, खारवेल। पूर्णतः जैन धर्म का संरक्षक खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल। प्रसिद्ध हाथी गुफा पे प्रश्न पूछा जाता है बार बार। खारवेल जो है वंश से संबंधित है, कलिंग के शासक थे ये। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? राष्ट्रकूटों का संरक्षण किसे प्राप्त था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जैन धर्म। जैन धर्म। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? वैशाली, श्रावस्ती, कौशांबी, राजगृह। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, श्रावस्ती। इस तरह से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। सर्वाधिक समय कहां बिताया? श्रावस्ती में। सर्वाधिक अनुयायी गौतम बुद्ध भगवान के कहां थे? श्रावस्ती में। उंगली माल डाकू का किस्से के ऊपर प्रश्न जो है यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है कि उंगली माल डाकू को जो है दीक्षित कहां किया था भगवान बुद्ध ने? तो श्रावस्ती में। फिर वो जो है बौद्ध भिक्षु बन गए थे उंगली माल। तो श्रावस्ती पे प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। सर्वाधिक बौद्ध भिक्षु अनुयायी जो है कहां से थे? श्रावस्ती से थे। चलिए, महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ? 10 से 12 बार ये प्रश्न पूछा गया है, काफी इजी प्रश्न है, पता होना चाहिए आपको। लुम्बिनी में। ऑप्शन में अगर लुम्बिनी ना हो तो कपिलवस्तु पे आपको क्लिक करना है। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। ठीक है, लुम्बिनी अगर नहीं होगा तो कपिलवस्तु पे आप करेक्ट करेंगे। इनके पिता जो है शुद्धोधन थे और वो किस गणराज्य से थे ये प्रश्न पूछा गया है। शाक्य गणराज्य से संबंधित थे। माता जो नाम है उनका महामाया, वो किस गणराज्य की पुत्री थी? कोलीय गणराज्य की। ठीक है, और सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध के का जो जन्म लुम्बिनी में हुआ, इसका उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? ये प्रश्न भी है। तो सम्राट अशोक के रूमनदेई अभिलेख से ज्ञात होता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? किस गणतंत्र में हुआ? उनका जो निधन हुआ उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है बौद्ध धर्म में। ये किसके गणतंत्र में हुआ? मल्लों के, लिच्छियों के, शाक्यों के, पालों के। तो पता होना चाहिए महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर, उस समय कुशीनारा के नाम से जाना जाता था, मल्लों के गणराज्य में हुआ। मल्लों के। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। सही जवाब है गृह त्याग। 22वें का सही जवाब है ऑप्शन सी, गृह त्याग। जब उन्होंने घर छोड़ा, इस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप से जाना जाता है बौद्ध धर्म में। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आत्म संबंधी विवाद से, ब्रह्मचर्य से, धार्मिक कर्मकांड से, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? यानी कि स्टार्टिंग में गौतम बुद्ध का जो संघ था, संघ शब्द जो है वो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। और संघ में महिलाओं की एंट्री जो है वो पहले नहीं थी, इसको बाद में किया गया। तो कहाँ की गई? ये प्रश्न जो है पूछा गया है। देखिए दोस्तों, 2 बार पूछा गया है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो सही जवाब हो जाएगा 24वें का, वैशाली। वैशाली। वैशाली में
महिलाओं को शामिल किया गया सर्वप्रथम बार। और वो पहली महिला कौन थी जिन्होंने दीक्षा प्राप्त की गौतम बुद्ध से, तो इस पे भी प्रश्न पूछा गया है। प्रजापति गौतमी, ये इनकी माता थी, विमाता, जिन्होंने इनका लालन पालन किया। तो प्रजापति गौतमी, इनकी माता का नाम महामाया था, ठीक है, लेकिन लालन पालन किया प्रजापति गौतमी, जो कि वो पहली महिला थी जिन्होंने गौतम बुद्ध से दीक्षा प्राप्त करके बौद्ध भिक्षुणी बनी। इसके अलावा प्रश्न देखिए इस तरह से भी पूछा गया है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई? तो वैशाली में। महात्मा बुद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन दे रखे हैं। बुद्ध को 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध ने सर्वप्रथम 5 ब्राह्मण सन्यासियों को ज्ञान दिया सारनाथ में। बुद्ध के शिष्यों में आनंद उपाली, सारिपुत और मोदग्लयायन थे। तो ये एनसीईआरटी के हैं, सारे स्टेटमेंट हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना पहला स्टेटमेंट गलत है। बुद्ध को 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है, तो 6 वर्ष, 12 वर्ष नहीं। बाकी के 3 स्टेटमेंट सही हैं। बुद्ध को पीपल के वृक्ष नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को जो है ज्ञान दिया, जो कि बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध के शिष्य थे आनंद उपाली, सारिपुत और मोदग्लयायन। चलिए, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो वो प्रथम व्यक्ति कौन था जो बौद्ध भिक्षुक के रूप में चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए गए थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, क्योंकि इन पर कुछ अन्य प्रश्न भी बने हैं, जैसे कि भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? यूपी SSSC का प्रश्न है। इसके अलावा आरओ में प्रश्न पूछा गया है कि शून्यवाद का जनक किसे माना जाता है, और ये प्रश्न भी है कि वह प्रथम बौद्ध भिक्षुक कौन था जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चीन गया? तो नागार्जुन। किसके दरबार में रहते थे? याद रखना है आपको, कनिष्क के। शून्यवाद के प्रतिपादक नागार्जुन थे, और ये महायान धर्म से संबंधित थे और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चाइना गए थे, कनिष्क के द्वारा भेजे गए थे। तो याद रखना है आपको, नागार्जुन शून्यवाद के प्रतिपादक, भारत का आइंस्टाइन, प्राचीन भारत में इन्हें कहा जाता है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र। 28वें का ऑप्शन डी। कमेंट करके बताना है दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही हुए। प्रश्न कैसे लगे आपको? महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं कहाँ मिलती हैं? पूर्व अंग में, त्रिपीटक में, महावदान में, दिव्यावदान में। सही जवाब हो जाएगा त्रिपीटक। त्रिपीटक में इनकी शिक्षाएं मिलती हैं। विनय पीटक, सुत्त पीटक, अभिधम पीटक। निम्न में से कौन सा विचार बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? शील, प्रज्ञा, पितृ, ध्यान। एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको इनके बारे में पता होगा कि मानव का जो दुख है उसके निरोध के लिए जो है 3 इम्पोर्टेंट फैक्ट बताए हैं महात्मा बुद्ध ने। निरोध बताया है, शील, प्रज्ञा और ध्यान। पितृ नहीं है उसमें, तो यहाँ पे सी जो है उसमें शामिल नहीं है, पितृ शामिल नहीं है। इतना सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ेंगे तभी इस प्रश्न का उत्तर आप जान पाएंगे। अब हम जानते हैं कि संसार में दुख है, तो इस दुखों को निरोध करने के लिए, इन दुखों को समाप्त करने के लिए मानव भलाई में एक अष्टांगिक मार्ग जो की संकल्पना जो है महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया, इसको माध्यम मार्ग भी कहा जाता है, जो कि आज भी काफ़ी प्रासंगिक है। माध्यमिक मार्ग यानी कि बीच का रास्ता, मध्यम मार्ग, उसी को बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। तो अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का जो विषय वस्तु है वो किससे संबंधित है? दीपवंश की विषय वस्तु, दिव्यावदान की विषय वस्तु, महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु, धर्म चक्र प्रवर्तन सुत्त का विषय वस्तु। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा अष्टांगिक मार्ग जो है वो धर्म चक्र प्रवर्तन सुत्त की विषय वस्तु है। कई सारे लोग महापरिनिर्वाण को टिक करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अष्टांगिक मार्ग, अब ये प्रश्न जो है काफ़ी बार पूछा जाता है कि निम्न में से अष्टांगिक मार्ग में कौन शामिल नहीं है,
कोई से 3 जो है सही दे देगा और 1 आपसे गलत दे देगा। तो पता होना चाहिए आपको। 8 याद रख लीजिए क्योंकि सिलेबस का हिस्सा है गौतम बुद्ध और जैन धर्म। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। परीक्षा में कोई से 3 सही दे देगा और 1 जो है वो गलत दे देगा। तो पता होना चाहिए आपको। देख लीजिए ध्यान से। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्टेटमेंट में फिर आ जाते हैं। महात्मा बुद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार किया। अब जरा ध्यान से देखिए, ये कथन जो है गलत हो गया है। उनके संग में सभी जाति और वर्ण के लोग जा सकते थे, तो यानी कि उन्होंने सभी वर्ण और जाति को स्वीकार किया था, अस्वीकार नहीं किया था। हालांकि वो सामाजिक सुधार आंदोलन उन्होंने किया था, उन्होंने जाति पाति का जो है विरोध किया था, लेकिन उन्होंने सभी वर्ण और जातियों को स्वीकार किया था। ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्चता को चुनौती दी थी, बिल्कुल सही बात है। जाति पाति का भी इन्होंने विरोध किया। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण इसी जीवन में संभव है। जी हाँ, ये भी कथन सही है। और स्त्रियों को जो है बाद में प्रवेश मिला था इनके संघ में। प्रारंभ में जो है स्त्रियों जो है निषेध थी। तो यहाँ पर दूसरा कथन गलत है, बाकी 3 कथन सही है। स्टेटमेंट के रूप में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, बुद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? ये प्रश्न जो है 4 से 5 बार पूछा गया है। प्राकृत, पाली, आर्मेइक, ब्राह्मी। तो सही जवाब हो जाएगा प्राकृत में जैन धर्म और पाली में जो है बौद्ध धर्म। और अशोक सम्राट के जो अभिलेख हैं, तक्षशिला का जो अभिलेख है वो किस भाषा में मिला है? आर्मेइक भाषा में। यहाँ पे जो प्रश्न है बुद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए, तो पाली को आप सही करेंगे। 34वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पाली। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ के नियम जो है प्राप्त होते हैं? 2 बार पूछा गया है प्रश्न, दिग् निकाय में, विनय पिटक में, अभिधम्म पिटक में, दिव्य अवदान में। तो सही जवाब है विनय पिटक में। विनय पिटक। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित दार्शनिक सिद्धांत कहाँ दिखाई पड़ते हैं? ऑप्शन यही होगा, दिग् निकाय, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, दिव्य अवदान। तो आपको सही करना है, जो दार्शनिक सिद्धांत हैं वो अभिधम्म पिटक में दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा बौद्ध धर्म के उपदेश, महात्मा बुद्ध के उपदेश कहाँ जो है संकलित किए गए हैं? तो सुत्त पिटक में। 3 पिटक हैं, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक। तो विनय पिटक में जो है संघ के जीवन के नियम जो है रखे गए हैं कि जैन भिक्षुओं का जीवन कैसा होना चाहिए, उनको कैसा आचरण करना है, ये सभी जानकारियां विनय पिटक में। भगवान बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत आपको मिलेंगे अभिधम्म पिटक में। बौद्ध धर्म के उपदेश कहाँ संकलित किए गए हैं? सुत्त पिटक में। तो यूपीपीसीएस की परीक्षाओं में बार बार जो है इन तीनों में से प्रश्न जो है घुमाया जाता है बौद्ध धर्म से रिलेटेड। तो तीनों ही फैक्ट आपको पता होने चाहिए। तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। कुल मिला के 35 प्रश्न हमने किए। कमेंट करके बताइए कितने प्रश्न आपके सही हैं और वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा मैं मिक्सअप जीएस के क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस सभी को आपस में मिक्स करके आपका जो है संपूर्ण टेस्ट लूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।